आप में से कई जने एब्सेंट थे। करीब-करीब मेरे ख्याल से 76 बच्चा प्रेज़ेंट था और बाकी बच्चे एब्सेंट थे। अब एब्सेंटीज़ का मेरे पास कोई तोड़ नहीं है बेटा। आप एब्सेंट होगे तो आपके लिए अच्छा खासी मुसीबत है। आपने डायहाइब्रिड क्रॉस मिस कर दिया, आपने ब्लड ग्रुप्स मिस कर दिए, ठीक है ना? तो वो अब आप देखो, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना मैंने वीडियो देनी, ना मेरे पास वीडियो है, ना मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की सुननी। अगर आप छुट्टी करोगे ग्रुप के अंदर तो आपका नुकसान है, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता उस बात से। तुम देखो तुमने कैसे करना है। क्योंकि इर्रेगुलर हो गए ना, परसों बहुत बच्चे एब्सेंट थे, 76 बच्चे प्रेज़ेंट थे। करीब-करीब आमतौर पे 86 होते, उसमें भी 5-6 बच्चे एब्सेंट होते, 92 के 94 बच्चे प्रेज़ेंट होने चाहिए, 76 से 20-22 बच्चे एब्सेंट हो गए। अब 20-22 बच्चे एब्सेंट हैं, तो यानी कि फिर वो अपना काम भी देखते रहें कैसे करना है। तुमने सीबीएसई का पेपर देख लिया है, वो पेपर ऐसा है कि तुम्हारी क्लास में से 10% अटेम्प्ट कर सकते हैं। 90% के तो समझ नहीं आना पेपर है, वो उस लेवल का आ गया तो। अगर उस लेवल का आ गया तो 90% से अटेम्प्ट नहीं होगा। थोड़ी अक्ल लगा के काम करना शुरू कर लो, पता लगा साइंस में मुश्किल हो गई। ठीक है ना? आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। 1 महीना रह गया, मेरा तो 1 चैप्टर है, मैं तो 1 हफ्ते के अंदर उड़ा के खत्म करूँगा। तुम सोचो तुमने क्या करना है। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 1 हफ्ते में खत्म कर दूँगा सारा कुछ। असाइनमेंट देता हूँ, पता नहीं तुम करते हो, नहीं करते हो, कोई सॉल्यूशन का कुछ नहीं होता, पता ही नहीं लगता। ठीक है ना? तो वो थोड़ा ध्यान दे दो। आखिरी में जाके एकदम लोड डालोगे, सचिन सर ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारी तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एनसीईआरटी का लक्ष्मी सिंह का हेडिटरी हमने लगभग पूरा खत्म कर दिया था। क्रिश अपना बंद कर स्पीकर, वरना मैं गुरु से बाहर कर दूंगा। वेट करो 2 मिनट। सर सुन रहा हूँ, बोलिए। सर 31 को बीवीएम किचन वगैरह का साइंस का पेपर है। मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, मैं क्या करूं बताइए? सारा कुछ कराया हुआ, करिए आपको। मुझे क्या करना बताइए? कार्बन कंपाउंड आ रहा है आपको, मैंने कराया हुआ है। आपको पीरियोडिक आ रहा है, वो भी मैंने कराया हुआ है। मैंने कार्बन कंपाउंड के भी टेस्ट ले रखे, मैंने पीरियोडिक के भी टेस्ट ले रखे हैं। बचा क्या है बताओ? बोलिए चक्षु जी, क्या बचा? सर मैग्नेटिज्म वाला। वो चैप्टर तो हो नहीं सकता भैया इतनी जल्दी। कब है पेपर, कब है? सर 31। 7 दिन में मैग्नेटिज्म हो जाएगा खत्म। मैग्नेटिज्म तब तक आराम से हो जाएगा। मेरी स्पीड बहुत है, तुम अपनी स्पीड मैच कर लो। वैसे मैंने तुम्हें कह रखा है इस मंथ के एंड तक मैंने खत्म कर देना है। भाई बोर्ड का तो तुम्हारे को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर डाला है वो इंटेलेक्चुअली पेपर सिर्फ टॉपर्स के लिए डाला है। मीडियोकर और बिलो मीडियोकर तो उसमें खत्म है पेपर का जो लेवल है। तुमने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन वो वाला पेपर जो मीडियोकर जो है ना, टॉप मीडियोकर और बिलो मीडियोकर, वो तो 40 में से 10 नंबर या 12 नंबर भी नहीं ले सकते अगर उस लेवल का पेपर फाइनल में डाल दिया तो। सर्किट आगे वो क्लास में ध्यान कहाँ देते हैं? ऑनलाइन और बेड़ा गर्क कर दिया, ऑनलाइन और बेड़ा गर्क कर दिया। तो या तो वो सीधे हो जाए या साइंस में उड़ने को तैयार हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखना 100 में से 12 में 40-40 50-50 नंबर ले जाए टोटल जुड़ जुड़ा के। इसलिए थोड़ी सी मेहनत है, ध्यान से कर लो। उनकी इसी बात से मुझे समझ में आ गई है बात कि उन्होंने एल्कीन का आइसोमर डाल दिया। पिछले 20 साल में एल्कीन्स के आइसोमर्स कभी नहीं आए। हम ये भी नहीं कहते कि स्कूल में आएंगे, कोई हाई फाई स्कूल डालेगा, वो भी नहीं उन्होंने डाला, लेकिन उन्होंने पेपर में एल्कीन का आइसोमर डाल दिया है। जो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी में नहीं है। मतलब पेपर में 80% पेपर एनसीईआरटी में कहीं कोई दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। सैंपल पेपर ऐसा बना हुआ है वो। 20% क्वेश्चन बाकी लॉजिकल है, 80% सारा का सारा। लगाओ अकल, कैसे लगानी है? तो अकल के मामले में मीडियोकर और बिलो मीडियोकर तो खत्म हो जाता है ना, उनका दिमाग चलता ही नहीं है टाइम तक। सो टॉपर एग्जिस्ट करता है। तो पेपर लेवल आएगा, मुझे नहीं पता कितना लेवल आएगा, लेकिन आएगा, अच्छा लेवल आएगा।
तुम अगर असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी अब तुम अपने ज्यादा समझदार हो, तुम देखो भैया, मैं तो उतना करवा ही रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट 2 भेजी है, दोनों की दोनों कवर हो गई। हाँ अरे चोरी से तो देखनी है, जो नहीं आती मेरे से पूछ ले। डन है, ठीक है, 5 करा दूंगा। ओके ठीक है। मेरे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट भी डिस्कस हो गई, दोनों की दोनों। आज दूसरी असाइनमेंट डिस्कस होनी है। तुम लोग की असाइनमेंट कितनी हुई है बोलो जी। दिविजय जी असाइनमेंट हो गई? किसी ने नहीं करी? सर मैंने की है। फिर हो गई। तुम लोग थोड़े से सीधे हो जाओ बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पूरी 10th को बुला अकेडमी में, मैं पूरी 10th को, या फिर सिर्फ उनको बुलाऊंगा जो असाइनमेंट करके दिखा रहे हैं, उनको बुला लो, बाकी को छोड़ दो। मेरा साइंस का सेक्शन है ना, ऐसे चलता नहीं। मैं तुम्हारे को अच्छी खासी असाइनमेंट तुमने खोल के भी नहीं देखी, मेरे से पूछो। अभी चक्षु ने क्वेश्चन पूछा, चक्षु को क्या जवाब मिला, समझ में आई बात? मैं रिजिड हो गया हूं। मैं चक्षु की परवाह नहीं कर रहा, मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा। जो काम करेगा उसकी परवाह होनी है, जो नहीं करेगा ऐश करो। अगर तुम मुझे इलेक्ट्रिसिटी के कल तक डाउट्स नहीं दोगे, परसों मैंने डाउट्स लेने नहीं है। तुम करो मत करो, मेरे लिए असाइनमेंट हमेशा के लिए बंद हो गई, हमेशा के लिए। फिर तुम सोचो कि तुमने क्या करना है। पता नहीं क्या करते रहते, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इनको लग रहा है कि बोर्ड के पेपर ही नहीं होने, बाद में जाके मुसीबत हो जानी है कभी। भैया क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन मेरा इसका, इसके बाद 2 मार्किंग से चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, क्वेश्चन ये है जी आपका। हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, ठीक है जी। ये आपको क्वेश्चन आएगा, जीन कंट्रोल द ट्रेड। कमेंट। ये चैप्टर अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, ट्विस्टेड किया ही नहीं है। ट्विस्टेड आएगा कैसे वो भी देखना पड़ेगा हमें सारा। ट्विस्टेड तो अभी सारे को देखने हैं, सिर्फ हमने मैग्नेट उसका किया है ट्विस्टेड, पीरियोडिक का अच्छा ट्विस्टेड किया हमने। देखिए जी, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। जो सेल का डीएनए होता है वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, हमारा कौन सा प्रोटीन बॉडी के अंदर बनना है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इन द जी कॉल्ड द जीन ऑफ द प्रोटीन। एक सेक्शन एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देता है डीएनए का, और उसे हम जीन भी कहते हैं, ठीक है, जीन ऑफ द प्रोटीन भी कहा जाता है। उसके बाद कहेंगे यहां से, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स। हम मान के चलते हैं कि टॉलनेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो दिख रही है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। वी नो दैट ऑल प्लांट्स हैव हार्मोन टू ट्रिगर द ग्रोथ, ठीक है, सब जानते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। ये ऑक्सिन नाम का हार्मोन उनके अंदर ग्रोथ लेके आता है। प्लांट हाइट थर्स कैन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन। इससे करके प्लांट की हाइट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हार्मोन पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग इट। जितना प्लांट हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा उतनी बेसिकली प्लांट की हाइट ज्यादा होगी। कंसीडर नाउ एन एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। अब मान के चलो कि एक एंजाइम जरूरी है प्लांट हार्मोन को बनाने के लिए। इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर ये एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो हार्मोन बहुत ज्यादा बनेगा और जिसकी वजह से प्लांट टॉल होएगा। लेकिन इफ द जीन ऑफ दैट एंजाइम हैव ऑल्ट्रेशन, लेकिन उस एंजाइम के अगर जीन में कोई चेंज आ गया तो एंजाइम कम प्रोड्यूस होगा, हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, प्लांट शॉर्ट होएगा। इसी का हम कहते हैं लास्ट में जीन कंट्रोल द ट्रेड। इसी करके हम कहते हैं जीन जो है ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। ये सारी लाइनिंग आपको लिख के आनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, हो जाएगा। आवाज आ रही है? यस सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। किसको आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है।
नहीं, जिसको आवाज नहीं आ रही मुझे एक बार दोबारा से बताओ, किसको आवाज नहीं आ रही थी? देवांश को आवाज नहीं आ रही थी। सर मैंने नहीं। देवांश बाहर। और कुछ को आवाज नहीं आ रही है? बोल दो, कोई ऐसा है जिसको आवाज नहीं आ रही है? एनीवन? सबको आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, चलो, sir. ठीक है। सर मैंने नहीं बोला था सर। कुछ होता है इसी करके मैंने को इंटरव्यू दे दी। बोल देना भैया, मुझे बता देना जिसको आवाज नहीं आ रही, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा ना। खुशी, स्पीकर बंद कर अपने। आप लोगों ने बेसिकली जो कंसेप्ट किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों ने पढ़ा था भैया, पहले एक टॉल प्लांट होता है, एक ड्रॉप प्लांट होता है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें 4 टॉल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, 4 में 2 टॉल प्लांट लिए, 3 टॉल और एक ड्रॉप प्रोड्यूस होता है। उसकी थ्योरी ये दे रखी है, सारी की सारी थ्योरी। क्रॉस तो तुमने बना लिया, लेकिन थ्योरी ये दी हुई है, तो इसको थोड़ा बहुत रीड कर लेना, सिर्फ रीड करना। अपने लेवल पे कहीं कुछ आ गया तो आप लिख सकते हो। तो जनरल नॉलेज के लिए ही है ये। क्या कह रहे हैं? तो जनरल नॉलेज के लिए ही है ये। हाँ, रीडिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये सारा मैं करा चुका हूँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो तो मैं बता रहा हूँ। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद वो होता है कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि ये है। एक पेरेंट ने 2 प्रोड्यूस करे आगे ऑफस्प्रिंग्स। इन ऑफस्प्रिंग्स में डिजाइन सेम है, लेकिन कलर कोडिंग में देखो यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ नीचे ग्रीन कर दिया, मतलब माइनर चेंज आया है। फिर उन्होंने आगे रिप्रोड्यूस करा तो चेंज और बढ़ गए। यानी ए सेक्सुअल मोड में, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल के मुकाबले उसमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है। बात समझ में आई? Yes, sir. बेसिकली Yes, क्या चक्कर है, कुछ फिर से बता दो। मैंने आज सिर्फ इतना बताया है कि ए सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें वेरिएशन जो है कम देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे शायद दिया होगा। देखो वेरिएशन किस कारण से आता है, पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए। देखो इसकी ना एक वीडियो है जो मैं एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। हालांकि वो वीडियो बहुत हाई लेवल की है। हाई लेवल की मतलब एनसीईआरटी ने कुछ खास दे नहीं रखा। रिप्रोडक्शन के पहले 2 पेज है उसके अंदर, रिप्रोडक्शन चैप्टर के। एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन उसमें सीबीएसई से कैसे क्वेश्चन आएगा कोई भी नहीं जानता। तो मैंने उसकी एक वीडियो मर्ज करके, 1-2 चीजें मिक्स करके इंटरनेट से गूगल वगैरह डाल डूल के पूरी एक वीडियो बनाई हुई है उस पहले 2 पेजों की। वो 2 पहले पेज में जितना समझ में आ जाए। हालांकि बुक में उसकी कोई खास लैंग्वेज दे नहीं रखी। हमें बुक में सिर्फ ये बता रखा है कि जब भी डीएनए कॉपिंग में एरर आता है तो वेरिएशन आता है। डीएनए कॉपिंग में जब भी एरर आएगा तो वेरिएशन आएगा। इनमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है, यानी इनके डीएनए कॉपिंग में इतना ज्यादा एरर नहीं आता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता, और इतना ज्यादा नहीं आने की वजह से इनमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है। बात समझ में आई? यस सर। अब बुक में एक लाइन यहाँ पे यहाँ पे रब कर रहा हूं मैं एक बार। सर बोलो। सर ये एरर कहाँ पे आता है? डीएनए कॉपिंग में। सर नहीं, डीएनए कॉपिंग में किधर होता है? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा होता है ये एरर, की मेल से आते वक्त ही ये एरर में होता है ऑलरेडी? वाने ये जो एरर है, ये बेसिकली जब न्यू प्रोजेनी बन रही होती है, जब मेल और फीमेल के डीएनए मिलते हैं, तब ये एरर देखने को मिलता है। सर ये किसी पर्टिकुलर हार्मोन से कॉज होता है कि दोनों की इंटरेक्शन की वजह से होता है? डीएनए कॉपिंग में होता है, सेक्स हार्मोन्स में, जो तुम्हें XY का बताया था, XY और XX। ओके सर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, if one bacterium divides and then bacterium यहाँ पे asexual है, into 2 bacteria again, ये बैक्टीरियम की बात हो रही है, एग्जांपल बैक्टीरियम का है, ये सारा बैक्टीरियम है, and the 4 individual of bacteria generated would be similar. There would be only minor differences between them generated due to inaccuracies in the DNA copy. बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये लर्न करना रीड के लिए नहीं, लर्न कर लो इसको। ये ऐसे में डायग्रामिकल को आ गया तो डायग्राम तुम्हारे को समझाना आना पड़ेगा, तो ये 4-5 लाइनें हैं,
सर क्वेश्चन क्या है? कोई पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा। एक्स्ट्रा बुक्स आएंगी, असाइनमेंट्स आनी है, सैंपल पेपर्स आएंगे तो पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आने हैं। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के क्लियर क्वेश्चन नहीं होते भाई, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के क्लियर क्वेश्चन। तभी तो कह रहा हूँ कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने में 1 तारीख से मैं टेस्ट ग्रुप शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल के प्री बोर्ड को मैं टेंशन ही नहीं ले रहा, मैंने अपना टेस्ट ग्रुप शुरू कर देना। इस बार 5-5 क्वेश्चन ही आएंगे, पूरा चैप्टर आएगा, 2 दिन रिवाइज होगा, तीसरे दिन टेस्ट। उस 2 दिन की रिवीजन में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वैसे भी बोर्ड में उड़ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा तैयार रहो अपने लिए। मैं अब तुम्हें देख के नहीं चल रहा, मैं अब अपने को देख के चल रहा हूँ। अब टाइम है नहीं तुम्हें देखने का ना, बहुत देख लिया। ये हो गया कंप्लीट। तो ये कि भैया जो कर रहा है उसको करवा दो, जो नहीं कर रहा उसको बिल्कुल मत देखो। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है आमतौर पे, अगर बाई जो क्वेश्चन नंबर 1 आया तो इसमें तुम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना के आओगे, और अगर क्वेश्चन नंबर 2 आया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के आओगे। आमतौर पे सीधा क्रॉसेस बहुत कम पूछते हैं, हमेशा इन 2 क्वेश्चनों के फॉर्म में ही पूछते हैं। अगर तुम्हें आ गया गुजारा क्या कह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, इतनी लेट क्यों एंटर कर रहा है? तो मैंने क्यों नहीं मैसेज भेजा? ग्रुप के अंदर मैसेज गया है, व्हाट्सएप मैसेज गया है। दे रहा हूं एंटर। ध्यान रख लेना, अगर ये पहला क्वेश्चन आया तो मैं आई शो दैट द ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, तो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। अगर आ गया ट्रेट कैन बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। अभी भी काम पूरा नहीं खत्म हुआ, जैसे ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन, ये सारे एवरग्रीन में आपको मिल जाएंगे। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आपको मैंने बता ही दिया, जो मैंने करवाया वही करके आने, चाहे एवरग्रीन का देखने की भी लोड नहीं है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने ट्विस्टेड क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे करके मैं तो असाइनमेंट दूंगा। अब टाइम आ रहा है, तुम रेडी हो जाओ। इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट देखे जरा, ये काम तो खत्म हो गया और तो कुछ बचा नहीं इसमें। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट देखता हूं, ये एक असाइनमेंट भेजी थी, कितने मैंने सॉल्व कर ली? क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करोगे तभी मुझे डाउट्स आएंगे ना। इसमें थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल का तो कोई पंगा ही नहीं है, लेकिन कल को कुछ भी आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 5th का 2nd बैकलिस्टेड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, रजिस्टिविटी, हर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है इसमें। ये नहीं कि आप वर्बली पढ़ोगे, हर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो काम खराब है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वायर, 1 ऑफ कॉपर, अगला ऑफ मैग्नीज हैव इक्वल लेंथ इक्वल रेजिस्टेंस व्हिच इज थिकर। आप कैसे बता दोगे कौन सी थिकर है कौन सी नहीं थिकर? तो क्या थोड़ी मारने वहां पे, तो कैसे बताओगे? जब तक आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं देखोगे इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व नहीं होने वाला। आपको सीधा क्वेश्चन दिया भैया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, आप 2 सेकंड में डिराइव करके आओगे, क्योंकि वो आपको पता है कि भैया ये सर ने कराया हुआ है। लेकिन जो सर ने नहीं कराया वो तो आप ढूंढोगे ना, वो ढूंढोगे। ये ले क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ भैया, 7th का 2nd, तुम्हें पता लग जाए ना असाइनमेंट की वैल्यू क्या है। करो 2nd, देखें जरा कौन करता है कॉपी। कल तक मुझे इसके डाउट चाहिए असाइनमेंट के, ये भी और एक वो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी भी, चाहे पूरी रात जागो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो नहीं करेगा उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में खुद रो लेना बैठ के हो क्या गया। अभी तो क्वेश्चन बहुत मिलने हैं। क्वेश्चन ऐसा भी है, एक वायर है जी, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, मेरे तो क्वेश्चन बहुत है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको सर्कल की फॉर्म में जोड़ दिया गया भैया। अब बताओ 2 डायमेट्रिक अपोजिट एंड पे कितना रेजिस्टेंस होगा? शरीर कराया हुआ है ये आपकी वीडियो याद है? सर आपने कराया हुआ है। हाँ वीडियो में आता है। हाँ यही वाला क्वेश्चन, एक मैंने ये भी कराया था शायद तुम लोगों को, ये केवीएम को आता है क्या, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। एक वीडियो में मैंने ये भी कराया था कि आपको एक रेजिस्टेंस ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया और एक ये दिया, इसको मैंने यूं कनेक्ट कर दिया, इसको यूं कनेक्ट कर दिया, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो इन 2 आर्म्स के बीच में केवीएम स्पेशल है, ये आने आ रहा है एक बार ना एक बार केवीएम में, ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालो।
ये वीडियो में था? नो सर। नो सर, ये नहीं था। कहते हैं ना दर्जनों के हिसाब से न्यूमेरिकल से। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको ये ढूंढना है कि मुझे कौन सा न्यूमेरिकल नहीं आता। पर्टिकुलरिटी नहीं है ना। मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होने वाला, जितना मर्जी करा लो। तुम कितना सीरियस हो तुम देख लो। मैं तो तुम्हें 2 असाइनमेंट दिए, मुझे कल 2 असाइनमेंट की डाउट दो, अगली असाइनमेंट ले लो। मेन टारगेट मेरा इलेक्ट्रिसिटी है। पीरियोडिक तो हो गया, कोई पंगा ही नहीं है। मैग्नेटिज्म का भी ज्यादा पंगा नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी घुमाएगा। अभी क्वेश्चन 7th का सेकंड सॉल्व करके दिखा दो, आंसर कितना आता है बता दो। कौन सॉल्व करेगा ये भी बता दो, कम से कम तुम्हें असाइनमेंट की वैल्यू तो पता लगे। चैप्टर मेरा खत्म हो गया वो, बस अब एक्स्ट्रा की एक असाइनमेंट बनानी है मैंने, उसकी हेरिडिटरी की। उसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूंगा। So 1:4. 1:4। सॉल्यूशन का तरीका देख लो। केवल ऐसा होता है आप पावर का कोई और फॉर्मूला लगा रहे होते हो और ये कोई और लगा रहा होता है। सर 1:4। सॉल्यूशन चेक कर लो, सेम है। सर 1:4। सॉल्यूशन देखो, यस सेम है। तो मैंने VI से की। सर मैंने भी VI से किया है। तो तूने पहले आई निकाला था। यस सर। कोशिश करा करो इन क्वेश्चनों में ना पंगे ना लिया करो वीआई के साथ ना, यही बेटर रहता है 20 के यार। इसमें रेशो निकालिए, v²/r, v भी तो कट ही जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। नहीं है, लेकिन सीरीज और पैरेलल का तो सॉल्व करोगे ना ऊपर वाला। फिर आ गया आंसर। ठीक है ना तुम लोगों। सर इसमें लीस्ट काउंट के क्वेश्चन थे वो करवा दो। यस सर। डाउट तो कल के है ना, डाउट निकाल के रखो, करवाए तो डाउट निकाल के रखो। मुझे तो पता है बेटा, मैं जानता हूँ। असाइनमेंट तो मैंने भेजी है ना, और सारी सीबीएसई बोर्ड की असाइनमेंट है। कल को कुछ भी आ जाएगा इसमें से उठ के। सर डाउट की PDF बना के भेजनी है आप। कुछ नहीं भेजनी, कल मैं पहला पेज खोलूंगा, कहूंगा इसमें कोई डाउट है, दूसरे में कोई डाउट है, तीसरे में कोई डाउट है, बताओ कोई डाउट है, नहीं है तो ऐश करो, आगे चलते जाओ, बस वो वाला चक्कर चलेगा। फर्स्ट सीट से ही शुरू हो जाएगा कि बेटा इसमें कोई डाउट है तो बता दो। आपने वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो क्वेश्चन बेसिकली मुश्किल है, जो आपको नहीं समझ में आए। कल को तुमसे पूछे भैया पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है 1 वोल्ट, तो वो तो बाहर जाता हुआ बिहारी भी बता देगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, तुम्हें पता होना चाहिए भैया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पियर एंड कूलम। आंसर सामने हो तो बहुत चीज आसान लगती है, आंसर सामने है ना। हाँ बोलो। सर जैसे आपने ग्राफ करवाए थे वीडियो में, आपने कहा था कि VI ग्राफ जो होता है उसमें हम ऊपर वाला सीरीज लेते हैं और नीचे वाला पैरेलल। तो हम ये लिखेंगे, हमने ये एक्सप्लेनेशन में तो नहीं लिखना? नहीं कुछ नहीं, वो थीटा स्लोप के ऊपर होता है कि स्लोप उसकी ज्यादा होती है, स्लोप उसकी कम होती है। सर इसकी क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन मांगी हुई थी क्वेश्चन में, वो दूसरे वाली शीट के। वो जब आएगी बेटा, जो तुम्हारी दूसरी शीट्स में जो जो क्वेश्चन टेढ़े है ना, मैंने देखे हैं। कल हैबोवाल में भी 2-3 क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े थे उसके अंदर, बहुत ज्यादा। तो वो क्वेश्चन जो है आज मैंने आप 8 बजे वाले बैच में हैबोवाल में करवाने हैं। पहले वही शीट कंप्लीट हो रही है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें करवाता हूँ। कल तुम्हारी भी बारी है, ठीक है ना। करना तो तुमने, जैसे ये क्वेश्चन टेम्परेचर वाला है, ये सिखा दिया था मैंने ग्राफ वीडियो के अंदर। वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसकी प्रॉब्लम तो उसकी है ना, वो तो उसकी है। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिखाया था। A given wire is doubled itself then repeatedly doubled, तो by what factor resistance will change। अब ये resistance will change तो वो करेगा ना जिसको कुछ पता हो। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, जितना तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी कराया है रिवाइज कर लो। रट्टे मार के सिर्फ 5% आना है इसमें से, 95% लॉजिकल आएगा। और लॉजिकल तुम में से कहीं उसे नहीं संभलता, क्योंकि वो घर में जाके पढ़ते भी नहीं है कि सचिन सर ने क्या करवाया है। अपनी टेंशन लेने वाली बात हो जाएगी, 90 क्रॉस नहीं होना। मैं पहले भी कह रहा था सेकंड टर्म बहुत मुश्किल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि जो करा रहा हूं शीटें सारी करो, छोटे से छोटा डाउट पूछ लो, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम तो है ही है। सर 1 मिनट, पेज 10 पे एक डाउट है। 10 पे दो जी, बोलो क्या डाउट है। सर ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट वाला ये बता दो, लीस्ट काउंट। नीचे में आ रहा है सर, सेकंड शॉर्ट जो है ना उसमें, फर्स्ट वाला यस सर। लीस्ट काउंट। पहले देखो पता होना चाहिए लीस्ट काउंट होता क्या है। क्या होता है लीस्ट काउंट, बता चल।
तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर होती है, इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है नीचे जाके। मैं इतना कुछ देखता नहीं, ये एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10। ठीक है, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक कितनी डिविजन है? 10 डिविजन है ना। इसको चल तू 1 मान ले, एक मिनट आखिरी वाले को मैं 1 मान लेता हूँ। 0 से लेके 1 तक कितनी डिवीजन है? 10। जो 0 के बाद 1 आया है, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय अंदर कितनी डिवीजन है? 9 और 10वां ये खुद हो गया, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1। जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना कम लीस्ट काउंट होएगा उतना ही उससे कैलकुलेशन करनी ज्यादा आसान हो जाएगी, उससे ही उतनी एक्यूरेसी ज्यादा आसान होगी। कैसे? समझ लो जी। मैं दो एग्जांपल लेके चलता हूं। पहला एग्जांपल ये वाला। आमतौर पे लीस्ट काउंट 0.1 होता है इंस्ट्रूमेंट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां रख दिया 1। ठीक है, दूसरा लिया जी 0 1 और ये 1। अब अगर बाई चांस इसमें 0.7 की वैल्यू आती है, 0.7 मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे है, लेकिन इसमें अगर 0.7 आती है तो वैल्यू कहीं यहां लाई हो जाएगी। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा 0.7 है या 0.8 है? बात समझ में आई? हेलो सर एक बार फिर से बता दो। यस सर। यस सर। काउंट, यस सर। इस काउंट का मतलब ये है कि आपके पहले वाले की रीडिंग क्या है। इस वाले की रीडिंग 0.1 है, ठीक है, और इस वाले की रीडिंग 0.5 है। 0 के बाद जो नंबर आता है 1 डिवाइडेड बाय कितनी डिविजन है? डिवीजन कितनी है? 2, दैट कम्स टू 0.5 लीस्ट काउंट हो गया। समझ में आ गया? हाँ जी सर। बाकी सब बीच में करेंगे इसको बैठ के, ऐसी बात नहीं है। कल हमने करना है, ये तो सिर्फ इसने एक क्वेश्चन पूछा था लीस्ट काउंट के ऊपर। एमीटर्स के बहुत क्वेश्चंस हैं। मेरा काम है तुम्हें अलग अलग वैरायटी दिखाना और तुम्हारा काम है उस वैरायटी को करना। जो समझदार है इस टाइम मुझे धोखा मत देना, सारे फंस जाओगे बोर्ड में जाके। तो बोर्ड में जाके मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के तुम्हें कराने बैठ जाऊं, क्योंकि होने ही नहीं है ना, क्योंकि अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। तो इसलिए जितने क्वेश्चन निकलते हैं उनके डाउट्स दो और आगे चलो, वो वाला काम है। अब तुम देखो तुम्हें उस हिसाब से कैसे करना है। तुम्हारी तो 2 असाइनमेंट्स पड़ी हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगी काम चलना ही नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अगर तुम V into I लगाओगे सीधा 0 है। ये मैंने वीडियो में भी बताया था। विच बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस? ये या ये? फॉर्मूला लगता है P इज टू वी बाय आर, P इज टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, इनडायरेक्टली P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा उसकी पावर कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर कम किसकी है भैया? इसकी। ठीक है, वो तो 100 वाट है ना, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा। गल खत्म। अब ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं। रीजन तो तब दोगे जब पता होगा। नहीं पता लग रहा तो पूछो, कल नहीं पता लग रहा तो पूछो, ये तो तुमने पूछना है। ये सब CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इनको निगलेक्ट करके नहीं चल सकते। ये देख लो, ये सब आए हुए हैं, यू कांट निगलेक्ट इट। सबके सब बोर्ड में आए हुए हैं। मैंने इसी तरह शीट ही वो दी है, पहले बोर्ड वाले तो हो जाए। कर लो क्वेश्चन, मुझे बता दो। समझ में आ गया? यस मृदुल असाइनमेंट कर ली थी आप लोगों ने? आपने? यस सर। अब ये है, आपको कुछ रजिस्टिविटीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10 में। उस रजिस्टिविटी के बेस पर उसने क्वेश्चन पूछ लिए होंगे ऊपर। ये देख लो, आउट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच परफेक्ट। मतलब आपको एक एक क्वेश्चन बड़ा आराम से फोकस करना है कि मुझे कौन सा कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो आपको इजी लगता है छोड़ दो, जो नहीं इजी लगता वो तो आपने करना है ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है आपके पास कोई। देखते हैं कल आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो। ये शीट तो सेकंड है, इसको तो बाद में करना है। इससे पहले वाली जो शीट है वो करनी है, जो अनसोल्ड है, उसमें आपके डाउट्स बहुत निकलने वाले हैं। सर उसके ले लो सर उसको। वो भी होगी। सर वो होगी थी वो तो हो जाएगी फटाफट। फटाफट होगी। सर उसके डाउट अभी ले लो। मतलब उसके डाउट्स कम है ना थोड़े से, तो हो जाएगी। चलो ठीक है, कल उसके डाउट्स लेता हूँ मैं, एक बार कवर कर लेता हूँ। सर अभी ले लो। सर्कल पहले फर्स्ट के लोग फर्स्ट शीट के डाउट्स लेंगे पहले।
फर्स्ट शीट के डाउट्स होंगे, कल अपने डाउट्स निकालो। मैं फिर कह रहा हूँ आपको डाउट्स निकालने ही पड़ेंगे, उसके अलावा चारा नहीं है, आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। होल्ड करो जरा, एक मैं क्वेश्चन सोच रहा था कुछ करवाने का। शायद उसी फाइल का क्वेश्चन है ये, एक सेकंड रुक जाओ जरा। मैंने एक जगह पे ना क्वेश्चन मार्क करा था स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा हाँ सच, एक क्वेश्चन भी बीच में आया था। ये क्वेश्चन अभी तो वो क्वेश्चन कल करूंगा असाइनमेंट, एक क्वेश्चन लास्ट करा रहा हूँ, बाकी कल करेंगे। कल वो असाइनमेंट करके आया था। मैं कह रहा हूँ ना अनलिमिटेड क्वेश्चन मैं फोटो में भेजता रहूंगा, तुम लोग करते रहो बस। सिर्फ मेरे को जहां भी क्वेश्चन अच्छा मिलेगा मैंने न्यूमेरिकल की फोटो खींच के भेज देनी है तुम लोग को ग्रुप के अंदर, करते रहो, कितनी प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन मुझे कल परसों किसी ने भेजा था, पता नहीं किसने भेजा था, मुझे याद भी नहीं है। गर्ल स्टूडेंट ही थी किसी ने जो भेजा है, कि मैंने हैबोवाल में कराए थे ग्राफ्स, तुम्हारी वीडियो में थे, सीरीज पैरेलल। क्वेश्चन ये था कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया जाए और n इक्वल रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाए, तो सीरीज वर्सेस पैरेलल की रेशियो क्या होगी? क्या होनी चाहिए सर n स्क्वायर रेशियो 1। बिल्कुल n स्क्वायर रेशियो 1। अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ेंगे तो हो जाएगा r प्लस r अप टू n टाइम्स, दैट इज nr। अगर इसी को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स। किसने पूछा था ये क्वेश्चन भाई मुझसे? किसने पूछा था? n/r आ गया तो rp की वैल्यू क्या आ गई? r/n। ये rp की वैल्यू और ये rs की वैल्यू। अब ले लो रेशियो, तो rs/rp इज इक्वल टू nr/r/n। r से r कट गया, n ऊपर चला गया, n स्क्वायर अपॉन 1, यानी n स्क्वायर रेशियो 1 आंसर आएगा। ये है तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन। अब अनलिमिटेड है, मैं तो कह रहा हूं कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो मुझे खुद नहीं पता क्वेश्चन कहां से आना है। अब तो प्रैक्टिस है, जितनी मैं करवा लूंगा एक लिमिट के अंदर। यार कीरत ने मुझे 12th के क्वेश्चन भेजने शुरू कर दिए थे, तो मैंने कहा भैया वो करना नहीं है, छोड़ो। जो करने वाले क्वेश्चन है वो करेंगे ना, जो हमारे कोर्स में है। ये थोड़ी बिल्कुल 12वीं उठा देनी है। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ इतना ही करो, बाकी नेक्स्ट टाइम। आज क्लास छोटी लगाई है मैंने क्योंकि मेरे को पता है असाइनमेंट सॉल्व ही नहीं हुई। असाइनमेंट सॉल्व करो पूरी की पूरी, पहले फर्स्ट खत्म हो जाए तो सेकंड वाले भी शुरू कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरी जैसी कल फर्स्ट खत्म होगी मैं सेकंड के डाउट्स ले लूंगा साथ में ही, उसके बाद मैंने डाउट्स नहीं लेने। मैं थर्ड असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है जी, गुड बाय। सर एक डाउट है। मृदुल भैया सेंड करते हैं, मैं पर्सनली बात कर लेता हूँ। ओके सर।